जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका परीक्षा से पहले परीक्षा की सीरीज में। हम डेली क्लास 10th का 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी भी एग्ज़ाम में कुल लगभग 25 दिन बचे हुए हैं। 25 दिन 25 क्वेश्चन मतलब 625 क्वेश्चन हम टोटल करेंगे और 625 क्वेश्चन टोटल करने के लिए लगभग हम 100 नए टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपने ये पूरा कर लिया तो आपको कोई अच्छे नंबर लाने में रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा क्या है? 4/3। और हमें पता है टेन थीटा क्या होता है। अगर कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, ठीक, अगर ये आपका विकर्ण कर्ण है, ये आपका आधार है और ये आपकी ऊंचाई है यानी लंब है, तो टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू a/b। क्या है? a/b। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे a/b से तो a कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और b कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। तो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 3 और 4। ये पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? ये कर्ण बराबर यानी कि h² बराबर a² प्लस b², a² प्लस b²। तो a कितना होता है? a कितना दिया है? 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, और b कितना दिया है? यानी 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16 और 3 तरीका 9 यानी 25। h² बराबर 25 यानी कि h बराबर 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5। और हमें निकालना क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है a/h, a/h। कॉस थीटा क्या होता है? b/h। ये कितना है? ये है 4, h कितना है? 5, b कितना है? 3 और h कितना है? 5। क्या हो जाएगा? 4 3 7, 7/5। क्या हो जाएगा आंसर? 7/5, ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है, कहता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? हमें पता है कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, तो उसको लिख देते हैं 1/sin थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है cos/sin, कॉस थीटा बराबर बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या करिए, ये एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या कीजिए? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या लिखिए? ऊपर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे हम क्या लिख दिए इधर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 कीजिए या फिर 1 का स्क्वायर कीजिए, बात एक ही है। तो 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं तो क्या होगा? इधर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a² माइनस b², a² - बराबर क्या होता है? a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। एक बार माइनस और एक बार प्लस होगा। तो आप क्या कीजिए? इसको 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं और 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर 2 है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या है? 2 बार है और नीचे 1 बार है, तो 1 बार कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कहता है अपना, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कहता है कि अगर आर कोई वृत्त है, ठीक, और जिसकी रेडियस कितनी है?
आर है वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत की चाप की लंबाई क्या होगी। हमें पता है वृत्त में अगर हम पूरा एक बार ऐसे घूम जाएं तो ये 360 डिग्री बना लेता है। ठीक है, कितना डिग्री? 360 डिग्री बनाता है। अगर 360 डिग्री बनाता है अगर पूरा घूमने पर, तो हमारा ये जो होता है ये परिधि कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। यानी कि जब हम 360 डिग्री यानी कि एक बार पूरा घूम के वहीं पे आ जाएंगे तो कितना दूर चलेंगे? 2 पाई आर परिधि के बराबर। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बटा में 360। तो हमें क्या निकालना है? थीटा। यानी कि कोई आपका क्या है, ये थीटा डिग्री बना रहा है, तो ये पूछ रहा है कि थीटा डिग्री बनाने पर ये जो आपका चाप है इसकी लंबाई कितना होगी। तो 1 डिग्री बराबर इतना, तो थीटा डिग्री यानी कि इसमें थीटा से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर, इधर भी थीटा बटा में 360 डिग्री। अगर इधर इसमें थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा? थीटा को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? थीटा ही आएगा। तो जब इधर थीटा से गुना करेंगे तो इधर भी थीटा से ऊपर गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर थीटा बटा में 360 डिग्री। तो कहाँ है? 2 पाई आर थीटा बटा में 360 डिग्री। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सेक 11 डिग्री बटा में कॉसेक 79 डिग्री का मान क्या होगा। हमें पता है सेक डिग्री जो है वो कॉसेक में 90 डिग्री पर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर लिखें फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो जाता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सेक को क्या लिख सकते हैं? ये 11 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 79। 11 लिखिए चाहे 90 माइनस 79 लिखिए, बात बराबर है। अपॉन में क्या है? कॉसेक 79। तो हमें पता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? 79। तो ऊपर क्या हो जाएगा? कॉसेक 79 बटा में कॉसेक 79। 79 से 79 करते क्या आ जाएगा आंसर? 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कहता है एक पहिए का व्यास क्या है? 40 सेंटीमीटर है। एक पहिए का व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर है पहिया। ये पहिया हो गया हमारा, और इसका व्यास क्या है? 40, यानी कि ये त्रिज्या 20 और ये भी 20। तो 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? जब एक पहिया है हमारा, अगर एक चक्कर क्या है, एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी चलेगा? वो अपने परिधि के बराबर चलेगा। अगर ये पहिया है ऐसे गोल चलेगा तो क्या होगा? एक परिधि जितना चला एक चक्कर में, एक चक्कर में कितना चलेगा? अपने परिधि के बराबर। तो इसका पहले परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। आर कितना है? 20। तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 20 गुने पाई, बोले तो 40 पाई। यानी कि एक चक्कर अगर मारेगा, अगर पहिया एक चक्कर घूमेगा तो कितना चलेगा? 40 पाई। ठीक है, अब क्या चलना है हमें? 176 मीटर चलने में कितना चक्कर लगा है? एक चक्कर में इतना चल रहा है, तो कितने चक्कर में लगाएगा? 176 मीटर चलेगा। तो 176 मीटर बटा में 40 पाई, और पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक, ये 40 किधर था? 40 हमारा सेंटीमीटर में था, और ऊपर क्या है? मीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना कर दें। ये 7 हटा दीजिए, तो 20 दूना 40 और 20 पच्चे 100। ये 11 दूना 22, और ये 11 का में 11, 11 छक 66। नीचे बच गया 4, ऊपर 16, 4 चौक 16, 5 चौका 20, और 20 गुना में 7 करेंगे तो 140। यानी कि 140 चक्कर मारेगा तो क्या होगा? आपका जो पहिया है 176 मीटर की दूरी तय करेगा। कहता है यदि शंकु की ऊंचाई, शंकु आप सबको पता है शंकु क्या होता है? शंकु यानी कि कोन, यानी कि आइसक्रीम ऐसे शेप का। क्या हो गया? शंकु की ऊंचाई अगर क्या है? h है। ये शंकु की ऊंचाई h है, और इसका आधार का त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है ये कितना है? r है। तो इसका आयतन क्या होगा? यानी कि सीधा ये क्या फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इसका आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई
त्रिज्या का आर स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारे शंकु का आयतन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। बेलन यानी कि आपका सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बेलन यानी कि आपका ये सिलेंडर हो गया। कहता है बेलन का व्यास अगर 28 सेंटीमीटर है, ये व्यास पूरा 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14। एवं इसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो है कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो वक्र क्षेत्रफल है, वक्र क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का, 2πr/h। और प्लस में ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला किस शेप का है, सर्कल वृत्त का शेप का है, तो उसका भी एरिया जुड़ेगा। तो ऊपर ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² और नीचे भी πr², तो 2πr² हो जाएगा, 2πr²। अब क्या कीजिए, इसका मान रख दीजिए आर का और एच का। तो 2π तो कॉमन हो जाएगा, आर कितना है, एक आर भी कॉमन ले लेते हैं, तो इधर बच जाएगा एच प्लस आर। ठीक, तो वैल्यू अब क्या करना है, मान रखते जाना है। पाई का 2π 22/7, आर कितना है, आर है हमारा 14, और ये एच कितना है 20, और ये कितना है 14, तो 20 14 गुने में 34 हो जाएगा। ये 7 दूना 14, 22 दूना 44, और 44 दूना 88। तो ये 34 में 88 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 4 3 12, 1 13, 8 चौका 32, हाथ में लगल 2, 8 3 24, 24 3 27, तो 6 9 8 और 2 यानी कि 2896 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना है, तो है ही नहीं। सर इधर 88 था, 88 था, और मल्टीप्लाई में 22 दूना 44 और 44 दूना 88, तो 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 272 आएगा ऊपर, 272। ये 2 इधर आएगा, और 7 2 9 और 2 का 2 यानी कि 2992। ऑप्शन 2992 ये रहा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है। गोला मतलब समझते हैं, गोला किसे बोलते हैं, स्फीयर यानी बॉल के आकार को क्या बोलते हैं, गोला की त्रिज्या। त्रिज्या पहले मान लो कितनी है, आर है, अब कितनी हो जाती है, अब कितनी हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अब कितनी हो जाती है, अब हो जाती है 3 गुनी यानी कि 3 आर हो जाती है। एक नया गोला है उसकी कितनी हो जाती है, 3 आर। तो कहता है इसका आयतन हो जाएगा क्या, आयतन का फॉर्मूला आपको पता है कि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3πr³। ये मान लो उस गोले का आयतन है जिसका रेडियस त्रिज्या क्या है, इतना है। अब कहता है अब नए वाले गोले का त्रिज्या कितना है, इससे 3 गुना है यानी 3 है। अब इसका आयतन हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 4/3 गुने पाई, आर के जगह पर लिखेंगे 3r, 3r³। तो क्यूब को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, 3 3 9 और 9 3 27, और ये r³, और गुना में 27 क्या हो जाएगा, 27। यानी कि पहले कितना आयतन था, 4/3πr³, अब कितना आयतन है, 4/3πr³, यानी इसके बराबर, लेकिन उससे क्या गुना, 27 गुना। कितना गुना, 27 गुना हो जाएगा। तो वही कह रहे, तो इसका आयतन हो जाएगा कितना, ऑप्शन डी 27 गुना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि किसी घन घन मतलब समझते हैं, क्यूब, डाइस, पासा, जो लूडो छक्का वाला छक्का नहीं होता वो, तो घन के विकर्ण की लंबाई अगर कितनी है, 6√3 सेंटीमीटर। अगर कोई घन है, क्यूब है, क्यूब के विकर्ण की लंबाई कितना है, विकर्ण की लंबाई कितना है जी, 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होगा। तो पहले देखिए विकर्ण में और इसके भुजा में क्या संबंध होता है, क्योंकि भुजा पता लग जाएगा तो हमारे क्या पता लग जाएगा, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल पता लग जाएगा। तो इसका विकर्ण का होता है, विकर्ण का बराबर अंडर रूट में
3a होता है। क्या होता है? अंडर रूट में 3a, यानी विकर्ण जो है रूट 3a, ए मतलब भुजा। ठीक है, तो ये भुजा हमें विकर्ण पता है, विकर्ण कितना है? इतना है। तो विकर्ण के जगह पे लिख दें 6 रूट 3, 6 रूट 3 बराबर रूट 3a। तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, यानी a बराबर कितना हो गया? 6। और हमें पता है किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना में a स्क्वायर, ये होता है संपूर्ण क्षेत्रफल किसका? घन का। 6a स्क्वायर, ए ये है, इसका गुना करेंगे तो 6a स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। और 36 को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। कितना? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 कहता है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 मीटर है। शंकु मतलब, शंकु पता है आपको, ये हो गया हमारा शंकु यानी कि कोण। तो कहता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका क्षेत्रफल कितना है? 880 मीटर। और इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है? πr/l के बराबर होता है। और ये किसके बराबर दिया है? 880 मीटर के बराबर। और त्रिज्या कितना है? त्रिज्या है इसका 14 सेंटीमीटर। तो पाई यानी कि पाई, और त्रिज्या कितना है? 14। और एल, एल या एल क्या होता है? हमारा वक्र। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। और ये क्या होता है? इसका एच होता है। और ये क्या होता है? इसका आर होता है। एल यानी कि वक्र। ठीक है, इसकी तृतीयक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तृतीयक ऊंचाई। ठीक है, तो यही हमें निकालना है, 880 मीटर। एल को इधर ही रखते हैं, और ये सब कहाँ चला जाएगा? इधर। 880 अपन में 14 गुने में, और पाई क्या हो जाएगा? 22/7। 7 दूना 14, और ये 22 चौके 88, और इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अपना 11वां क्वेश्चन है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, यानी कि क्षेत्र कैसा है? वृत्ताकार है। ठीक, कि परिधि अगर 4 मीटर है, अगर परिधि क्या होता है? ये जो पूरा जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं परिधि। परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि 2πr के बराबर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? परिधि कितना है? 4 मीटर है, 4 पाई मीटर है। तो क्या हो जाएगा? पाई से पाई कट जाएगा, और 2 दूना है 4, 2 से 2, तो आर बराबर 2, यानी कि त्रिज्या कितना हो गया? 2 मीटर। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 2 मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अपना 12वां क्वेश्चन, ये तो 11वां हो गया। 12वां क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। तो ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त मतलब यस है। ठीक है, ये होता है आपका अर्धवृत्त, यानी कि कटा हुआ चांद। इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। हमें ये वृत्त का पता होता है। वृत्त का क्या होता है? परिमिति यानी परिधि। ये 2πr के बराबर, किसके बराबर? 2πr के बराबर। अगर आधा यहाँ से काट दे, आधा ये हट जाए, तो नीचे वाला क्या बच जाएगा? इसका आधा। तो क्या हो जाएगा? πr। क्या हो जाएगा? πr हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया πr। ठीक, और परिमिति में, परिधि में क्या होता है? कटा हुआ का ये तो जुड़ेगा, और साथ में आपका ये भी जुड़ेगा। तो ये कितना हो गया? ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आर है, तो ये हो जाएगा 2r। तो ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? πr, ये वाला पार्ट और ये वाला प्लस 2r। तो आपका आर का मान दिया हुआ है, आर के बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो इधर क्या हो जाएगा? 6 पाई, और प्लस में 6 दूना 2 गुने में 6, यानी कि 12। 12 प्लस में 6 पाई। ठीक है, अगर यहाँ से हम 6 कॉमन ले लें, क्या कर लें? यहीं से अगर हम 6 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? 6 इधर से बच जाएगा पाई प्लस 2, यानी कि 6 पाई प्लस 2। आपका आंसर हो जाएगा 6 पाई प्लस 1, पाई प्लस 2। हाँ, ये हो जाएगा 6 पाई प्लस 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी वृत्त की बात की गई है 13 नंबर में। कहता है कितने सेंटीमीटर?
21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के कोण पर कितना डिग्री, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये क्या निकालना है, हमें चाप निकालना है। तो आपने चाप का फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बटा में आर। एल क्या होता है, ये चाप होता है। थीटा क्या होता है, ये एंगल। और आर क्या होता है आपका, ये रेडियस। तो क्या कह रहा है, रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। तो एल इधर, आर किधर है, आर इधर भाग में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा गुने आर, थीटा गुने आर। तो थीटा कितना है, 60। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पे जो थीटा यूज करते हैं वो रेडियन में यूज करते हैं। तो हमें पता है कि पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो इधर अगर हम 3 से भाग कर दें तो इधर भी 3 से भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बराबर का साइन है। जो काम हम इधर करेंगे अगर बाहर से, वो काम हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो ये भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई/3 बराबर 60 डिग्री। यानी 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई/3 के बराबर। ठीक है, तो आप इस थीटा को क्या लिखे, 60 डिग्री ना लिखकर क्या लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे। और रेडियस कितना है, 21। तो ये 3 से 7 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल बराबर 7 पाई। ठीक है, एल बराबर 7 पाई। और पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुने में 7। तो 7 से 7 कट जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर 22 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो कोण 60 डिग्री का बन रहा है, इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा चाप होगा कितने डिग्री का हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है। क्या कहता है, 14 कहता है जी कि दो घन है, कोई दो घन है, उनके आयतनों का अनुपात कितना है। यानी कोई घन है तो घनों का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन ए क्यूब के बराबर। यानी कि दो घन है तो पहले वाला क्यूब ए क्यूब और दूसरे वाले ए क्यूब का आयतन का जो अनुपात है वो कितना है, 1/27 है। अगर बात करें तो ये इधर क्यूब है तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक, अगर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो A1 और A2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि एक का क्यूब रूट कितना होता है, 1, और 27 का क्यूब रूट 3 होता है। तो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले वाले का अगर हम निकालेंगे उनके, तो 6A1 का स्क्वायर बटा में 6A2 का स्क्वायर। ये क्या पूछ रहा है, उनके क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात ये हो गया 6 से तो 6 कट जाएगा, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और A2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1/9। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/9, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 कहता है एक बेलन है। बेलन यानी कि आपका क्या होता है, बेलन मतलब, बेलन मीन्स सिलेंडर। ये होता है आपका बेलन। ठीक, जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, ये आधार है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 80 सेंटीमीटर। एवं ऊंचाई कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर है। कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है फॉर्मूला, बेलन का अगर संपूर्ण की बात करें तो क्या होता है, 2πr और ब्रैकेट में r+h। और वक्र का क्या होता है, वक्र का होता है 2πrh। अब इसका क्या पूछ रहा है, इसका आयतन पूछ रहा है। आयतन मतलब ऐसे बट्टा में। ठीक है, यह हो गया क्या चीज़, आयतन। तो पहले ही देखो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। इसका रेडियस दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो ऊपर क्या बच जाएगा, r+h। तो r कितना है, r है 80 और h कितना है 20, और नीचे h कितना है 20। तो क्या हो जाएगा 100/20, काटेंगे तो 5:1, यानी कि 5:1 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ये नंबर दिए हुए हैं, इनकी माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका के लिए हम लोग पता है क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, एक बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। तो क्या नंबर है, 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका 7, फिर आएगा आपका 8, फिर आएगा आपका 9, फिर आएगा आपका 10, फिर आएगा आपका 11, फिर आएगा आपका 12 और फिर आएगा आपका 15। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने, अब
अपना 17वां क्वेश्चन है 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब होता है कि वैसा संख्या, वो वाला संख्या जो उस सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आया हो, वो उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो देखते हैं 70 कितनी बार है। 70 एक और दो बार 70। 80 एक बार। 50 एक दो तीन तीन बार। 60 एक बार। 70 दो बार आया था। 40 एक बार। 50 तीन बार आया था। 90 एक बार आया है और 30 भी एक बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 50 आया है। तो 50 क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। तो ये ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि एक्स आई एस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है और एफ आई एस संगत बारंबारताएं हैं एवं एक्स बार क्या है, माध्य है, तो समेशन आई एक से लेकर एन तक एफ आई एक्स आई बटा में समेशन एक से लेकर एन तक एफ आई बराबर क्या होगा। ये समेशन से देखकर घबराना नहीं है। समेशन का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है, जैसे क्या था क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसे है समेशन आई एक से लेकर एन तक और इसमें ऊपर दिया है एफ आई एक्स आई। जैसे समझते हैं कि कोई नंबर है, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है। इसको हम दे देते हैं एक्स आई, x1 का इसको बोलते हैं x2, इसको अगर हम बोलते हैं x3, इसको बोलते हैं अगर हम x4, इसको बोलते हैं अगर हम x5। तो अगर हम समेशन लिखे x ई आई बराबर एक से लेकर कितना तक, कितना है 5, और इधर लिखें एक्स आई, तो आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक से लेकर 5 तक। तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि आप एक्स आई यानी कि सबसे पहले 1x1 प्लस उसके बाद आई की जगह एक्स के जगह पर क्या होगा x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इन सबको आप क्या कर रहे हैं, ऐड आप क्या कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं। तो इस समेशन का मतलब क्या होता है, उनको ऐड करना होता है। ठीक है, तो इधर आई क्या होता है, एक से लेकर एन तक है एफ आई एक्स आई। एफ मतलब बारंबारता यानी कि जैसे x1 एक्स आई, पहले सबसे पहले x1 की बात करते हैं। तो अगर x1 हो और उसकी बारंबारता यानी 5 कुछ भी हो सकता है, f1 बारंबारता f1 यानी कि x जो नंबर है, ठीक है, यानी 4 जो है, 4 कितनी बार आया है, ये बारंबारता है। ठीक है, तो इसको आपस में गुना करेंगे, प्लस में अगला बार क्या आएगा x2 और उसके साथ क्या आएगा f2, यानी कि x2 क्या था 5, 5 जो है कितनी बार आया है। ठीक, और क्वेश्चन में क्या था, ये बटा में समेशन 1 से लेकर n तक किसका, बारंबारता का, और नीचे क्या आपका जुड़ेगा, बारंबारताएं जुड़ेंगी, यानी कि f1 कितनी बार आया, x1 कितनी बार आया, f2 कितनी बार आया, f3 कितनी बार आया। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, अगर आप इसको इससे आप भाग करेंगे तो आपका एवरेज निकल जाता है, जो किसके बराबर दिया है, x माध्य के बराबर दिया है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज यानी माध्य निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता क्या है, p है, यानी कि कोई घटना है, उसकी घटना की घटने की प्रायिकता कितना है, p है, तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। आपको पता है होने की और नहीं होने की, तो क्या होता है, अगर ये मान लो होने की है और p डैश जो है ये नहीं होने की है, तो इनको आपस में जोड़ने पर क्या आता है, 1 के बराबर आता है। किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये क्या था, नहीं होने की, और ये क्या है, होने की। तो ये हमें क्या पूछा है, नहीं होने की, तो ये p कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस p, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा b, 1 माइनस p। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है और दोनों पासों पर, क्वेश्चन नंबर 20 है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है और दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है जब भी दो पासा बनेगा तो कुल 36 को क्या होंगे, इवेंट होंगे। ठीक है, यानी कि मान लो किसी पहले पे एक आएगा, दूसरे पर भी एक, पहले पर एक, दूसरे पर दो, पहले पर एक आए, दूसरे पर 3, पहले पर एक आए, दूसरे पर 4, ऐसे ही 1 6 तक जाएगा। दूसरे पर एक आए, पहले पर 2 आए, दूसरे पर 1, दूसरे पर 2, दूसरे और पहले दूसरे पर भी 2, पहले पर 2, दूसरे पर 2 और 3, पहले पर 2, दूसरे पर 4, ऐसे करते करते आए
तो लगभग आपका कितना हो जाता है 6/6, यानी कि टोटल 36 क्या हो जाते हैं, इवेंट बन जाते हैं। तो इसमें एक कहीं आएगा जिसमें पहले पे भी 5 आए और दूसरे पर भी 5 आए, तो कितने पर आएगा, एक बार ऐसा स्थिति आएगा। तो 1 बटा और टोटल कितना घटना घटेगा 36, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/36। दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगी 1/36। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² प्लस bx प्लस सी, तो और उनके मूल दिए हुए अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो आपको पता है कि कोई भी मूल है, जैसे यही है ax² प्लस bx बराबर सी को इधर लाइए, ax² प्लस bx प्लस सी माइनस सी बराबर 0। अल्फा और बीटा क्या है, इसके मूल है। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b/a, तो क्या हो जाएगा माइनस b/a हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। और इन दोनों का गुणनफल भी आपको पता होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c यहाँ पे क्या है माइनस सी और बाई में ए, माइनस c/a हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल जब एक्सप्रेशन रहता है तो वहाँ पे प्लस रहता है तो c/a लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है। ठीक है, तो माइनस c/a आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि कोई समीकरण है 3x² माइनस 10x प्लस में 3 बराबर 0, इसका एक मूल दिया हुआ है, किसके बराबर है 1/3 के बराबर, यानी कि अभी इसके पहले क्वेश्चन में मूल क्या है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यानी मान लो कि हमारा अल्फा दिया है किसके बराबर 1/3 के बराबर। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, तो माइनस और b कितना है -10 है और बाई ए कितना है 3, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 10/3 आ जाएगा किसके बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना दिया है 1/3, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 10/3, और ये अल्फा प्लस में है तो इधर जाके माइनस में 1/3। 10 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 9/3, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि एक अगर मूल 1/3 है तो दूसरा मूल बीटा किसके बराबर जाएगा 3 के बराबर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो 23 कहता है कि अगर द्विघात समीकरण है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0, इसके मूल क्या है वास्तविक है और क्या है समान है, तो डी के का मान क्या होगा। अब ध्यान रखना अगर मूल क्या हो वास्तविक हो, क्या हो वास्तविक हो और प्लस समान यानी बराबर हो, तो आपका ये होता है, ये जो b² बराबर क्या होगा 4ac के बराबर होता है, किसके बराबर b² बराबर 4ac के बराबर। ध्यान रखना इस बात को। तो b कितना है आपका 6k, तो 6k का स्क्वायर अब बराबर 4 गुने में a कितना है 9 और गुने में c कितना है 4, तो 9 चौका 36 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और k² बराबर 4 9 गुने 4, ये 9 चौक 36 तो 36 कट जाएगा और k बराबर √4, तो √4 जब भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -2 और +2 दोनों मान आता है, माइनस का भी और प्लस का दोनों का मान आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इनके मूलों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल अभी आपको पता है, क्या पढ़ा था हमने, मूलों का गुणनफल c/a होता है। तो हमारा क्या है 4y² प्लस 4y प्लस 1/0, तो मूलों का गुणनफल बराबर c/a, c कितना है 1 है तो 1 बटा और y कितना है 4, कितना हो जाएगा 1/4, तो ऑप्शन ए। और आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है कि अगर कहता है कि x प्लस 2 3x और ये 4x प्लस 1 क्या है एपी में है, यानी समानांतर श्रेणी में है, तो x का मान निकालो। तो आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर क्या है एपी में है, ठीक, अगर ये नंबर आपस में किस श्रृंखला में है, अगर एपी में है तो इसमें से आप ये वाला माइनस करेंगे 4x प्लस में 1, अगर माइनस करते हैं 3x के बराबर, तो ये किसके बराबर होगा, ये माइनस इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो उसके बराबर होता है। तो 3x में से क्या घटाए x प्लस 2, घटाते हैं जरा, 4x प्लस 1 माइनस 3x बराबर 3x माइनस x और माइनस 2, 3x 4x घटेगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, इधर कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, तो
क्या करते हैं, इसको इधर भेजिए, तो ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 2 बराबर 3, और इधर 2x है, इधर x चला जाएगा तो 2x में से x घटाएंगे तो क्या बच जाएगा x, तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 3। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आखिरी यानी 25वां क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो? अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो डेली आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, और आपको परीक्षा से पहले परीक्षा इधर देना पड़ेगा, और आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्या है, ये 50 नंबर का है। कितने नंबर का? 50 नंबर का एमसीक्यू है, और इसमें से आपको क्या है, कोई भी आपको इसमें क्या है, टिक करना है। टिक मतलब अगर आपका सही है तो 1 नंबर फिक्स है, मिलना है। इसमें से कोई आधा करने वाला नहीं है। आधा ये नहीं कि आपको क्या दे देगा, आधा दे देगा, नहीं, आपको 1 मिलेगा फुल तो फुल। ठीक है, तो ये अगर आप 50 क्वेश्चन अगर आप ठीक करके आते हैं, आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू मतलब मार्क्स उठाने वाले क्वेश्चन। तो हम डेली क्या करेंगे, 25-25 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।